हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपनी बाइक का इंश्योरेंस किस तरह से रिन्यू करते हैं ऑनलाइन। चाहे आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया हो, चाहे एक्सपायर नहीं हुआ हो, रोल ओवर कर रहे हैं तो भी इसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम करते हैं इंश्योरेंस को रिन्यू। दोस्तों हम जब भी ऑनलाइन इंश्योरेंस रिन्यू करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, एनसीबी, आईडीवी, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब चीज़ें देखने के बाद। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन पे मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख लेना। और इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, और अच्छे से हम सारी चीज़ें जान के और फिर इंश्योरेंस अपनी बाइक का रिन्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो देखते जाइए। तो आप चाहे कंप्यूटर में कर रहे हो चाहे मोबाइल में, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको मोबाइल पे बताऊंगा भैया आप कंप्यूटर पे भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चलना है policybazaar.com पे। चाहे आप गूगल पे भी पॉलिसी बाज़ार लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस जो है वो ये होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो ऐड दिखा रहा है www.policybazaar.com, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नीचे भी आपको दिखाई देगा इनके बाद ये देखिए पॉलिसी बाज़ार करके, और ये www.policybazaar.com ये है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं ये एड्रेस आपकी एड्रेस बार में। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक एरो का साइन दिखाई दे रहा है, ये आपको ये 3 लाइन्स दिखाई देंगी, इन पे हमें क्लिक कर देना है और नीचे इसको करना है और डेस्कटॉप साइट इस पर क्लिक कर देना है। तो अब जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो कंप्यूटर पे भी आप अगर देखेंगे तो कंप्यूटर पे भी वो सेम ऑप्शन आएंगे जो मोबाइल पे आ रहे हैं। ठीक है, ये एक डेस्कटॉप साइट की तरह काम करने लग गई है ये वेबसाइट अभी। ठीक है, तो अभी इसमें से हमें सिलेक्ट कर लेना है बाइक इंश्योरेंस। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो 5वां ऑप्शन है कार इंश्योरेंस के बगल में 2 व्हीलर इंश्योरेंस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अभी इसमें एंटर बाइक नंबर, आपको इसमें बाइक नंबर डाल देने हैं आपके। डोंट हैव अ बाइक नंबर अभी नहीं आए हैं आपके, नई बाइक आपकी, तो भी आप ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। लेकिन हम इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं तो हमारे पास होंगे बाइक नंबर, तो मैं डाल देता हूँ एक बार अपने बाइक नंबर, और व्यू प्राइसेज इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बाइक नंबर डालने के बाद व्यू प्राइस इस पर क्लिक कर देना है हमें। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ऊपर हम एक एक ऑप्शंस देखते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको। तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, और उसके नीचे एक रेड कलर में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो लिखा हुआ है थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी ओनली। तो इन दोनों के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये दोस्तों 3 पार्टीज़ होती हैं। पहले थर्ड पार्टी की मैं बात कर लेता हूँ। 3 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट पार्टी होते हैं आप, सेकंड पार्टी होती है जो कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखे हैं बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, SBI, चोला, इफ्को टोक्यो, रिलायंस, इस तरह से जो भी कंपनी है वो सेकंड पार्टी कहलाती है। और जो थर्ड पार्टी है वो होती है जो सामने वाला पर्सन होता है। मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है आपकी बाइक का किसी के साथ, तो जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होता है बाइक का, वो सामने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसमें जो कवरेज है वो केवल सामने वाले की बाइक का होता है, सामने वाले के व्हीकल का, या उसको चोट लगी है तो उसका कवरेज देंगे। मैक्सिमम 1 लाख तक का होता है। इसमें 2-3 चीज़ें और है, ये देखिए, जैसे कि SBI जनरल इंश्योरेंस या चोला MS, इसमें 2 दिखा रखे हैं, एक तो रेगुलर थर्ड पार्टी, दूसरा लिमिटेड थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इसमें भी 2 हैं। तो आपको जो लेना है वो रेगुलर थर्ड पार्टी ही लेना है अगर आप थर्ड पार्टी ले रहे हैं तो। इसमें एक बार मैं ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखा देगा, देखिए, दिस इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी थर्ड पार्टी ओनली पॉलिसी where the third party property damage is restricted to ₹6,000 instead of regular ₹1 lakh। ठीक है, जो रेगुलर थर्ड पार्टी होती है उसमें आपको 1 लाख तक का क्लेम मिलता है। जो थर्ड पार्टी होती है, सामने वाला पर्सन होता है, उसको कंपनी 1 लाख तक का क्लेम दे देती है। लेकिन जो ये लिमिटेड थर्ड पार्टी है, इसमें केवल 6,000 रुपये तक का ही क्लेम कंपनी देगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप थर्ड पार्टी ले रहे हैं तो रेगुलर थर्ड पार्टी ही आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड पार्टी। अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी जो, इसमें तो ओनली सामने वाले का जो कवर दे रही थी कंपनी। मान लो किसी को आपको एक्सीडेंट करते हो, आपकी बाइक से किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनी देगी थर्ड पार्टी में। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी आपकी बाइक का भी क्लेम देगी। ये कितना है ये आप कंपनी की कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं, जिस कंपनी का भी आप ले रहे हैं।
तो वो आप बता देंगे, या पॉलिसी बाज़ार के कस्टमर केयर नंबर भी आप सर्च कर लेना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिलेगा और थर्ड पार्टी को कितना मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव में। कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज होता है, इसमें दोनों ही फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों का ही कंपनी क्लेम देती है, ठीक है। और साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, जो क्लेम है वो केवल बाइक का मिलेगा। मान लो आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं तो थर्ड पार्टी का होगा एक तो उसमें क्लेम, दूसरा आपकी बाइक का होगा, ना कि आपका या जो भी राइडर जो चला रहा है बाइक उसका क्लेम नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक साइड में ऑप्शन है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये आप इस पर टिक करके ले सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ लगेंगे, जैसे कि इसको मैंने टिक किया है अभी 977 रुपये। ये इफ़को टोक्यो की बात करूँ तो 1102 रुपये दिखा रहा है, SBI के भी 1127 दिखा रहा है SBI के, और इसको हटा देता हूँ मैं तो 1127 थे SBI के। अभी देखते हैं कितने हैं। ये देखिए SBI के हैं 752 रुपये, तो 350 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन उसमें कवर मिल जाता है। 15 लाख तक का कवर इसमें मिल सकता है। ये अगेन आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो उससे एक बार कंफर्म कर ले, या पॉलिसी बाज़ार में एक बार कॉल करके कंफर्म कर ले कि कितना आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इधर देखिए ये दो चीज़ें हो गई हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी क्लियर हमारी। अभी हम आ जाते हैं इस तरफ लेफ़्ट साइड में मल्टी ईयर्स प्लान, आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पे सिलेक्ट है, या आप 2 ईयर का लेना चाहें एक साथ तो वो भी आप पे कर सकते हैं। आप देख लेना कि आपको कितने साल का सही पड़ रहा है, तो ये लास्ट में करना है। पहले हमें 2-3 चीज़ें और देख लेनी है इसमें। अभी यहाँ पे दिखा रहा है ये इधर तो आपकी जो बाइक है उसका इसने देख लिया है, 2011 मॉडल है। बाइक नंबर डालते इसमें दिखा दिया है 2011 मॉडल है, और आपका जो RTO है वो भी दिखा रहा है। इसके बगल में है एक और IDV को आप सेट कर सकते हैं। IDV होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो वैल्यू मान लो आपकी बाइक की कितनी वैल्यू कंपनी लगा रही है, फिर उसी के हिसाब से आपको क्लेम देती है आपकी बाइक का कंपनी। मान लो आपकी बाइक नहीं है तो उसका 40-50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लेम मिलेगा, 1 साल पुरानी बाइक है तो। और यहाँ पे 15,000 ही दिखा रहा है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये कई बार इतना दिखाता है तो अब इसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी बाइक की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिले, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देंगे सेट फॉर लोएस्ट प्राइस, तो प्राइस जो पॉलिसी का प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपकी IDV भी बहुत कम हो जाएगी। और जब आप क्लेम करने लगेंगे तो IDV के हिसाब से आपको बाइक का क्लेम मिलेगा। तो IDV ज़्यादा से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए, या इस पर मैंने मैक्सिमम कर दिया है। और अपडेट IDV इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ये हो गया है। अगला है प्रीवियस NCB, पिछली बार का NCB। इसमें एक बार मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखा रहा है नो क्लेम बोनस होता है NCB का मतलब। तो अगर आपने पिछली बार क्लेम नहीं लिया है पिछली साल तो फिर आपको 50% और भी मिल जाता है, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने पिछली बार क्लेम नहीं लिया है तो जो प्राइस है पॉलिसी का वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो हमने नहीं लिया है पिछली बार तो हमने पहले ही नो कर दिया था इस पर, या इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये देखिए देयर वाज एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, तो आप येस या नो कर सकते हैं। नो कर देते हैं हम इस पर। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा ये, व्हाट वाज द प्रीवियस NCB, पिछली NCB क्या थी। ये आपकी जो बाइक का जो पेपर है बाइक इंश्योरेंस का पिछली साल वाला, उस इंश्योरेंस की पॉलिसी में उन पेपर्स में आपको दिखा देगा कितने % था पिछली बार, उसमें दिखा देगा NCB और उसके सामने परसेंटेज 50, 35 इतना। तो ज़्यादातर 50 होता है, मेरी में 50 है तो मैं 50 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर सेट कर दी अपने हिसाब से। इधर आप 1 या 3, अभी आप 1, 2, 3 ईयर जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। और अभी आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कंपनी की आपको पॉलिसी लेनी है, ठीक है। ऊपर हमने ये थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर रखी है, तो अगर थर्ड पार्टी लेनी है तो आप ले सकते हैं रेगुलर थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी की, लेकिन मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव में बाइक का भी क्लेम मिलेगा, खुद का भी हमें, तो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि इफ़को टोक्यो 752 रुपये और SBI का भी 752 दिखा रहा है। अभी कॉम्प्रिहेंसिव पे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, अभी ये ऑरेंज कलर का हो गया है तो मतलब इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी इफ़को टोक्यो 833 रुपये, यानी कि 81 रुपये बढ़ गए हैं, 81 रुपीज़। और SBI का है वो 839 हो गया है, वो 87 रुपीज़ बढ़ गया है। तो थोड़ी सी रुपीज़ बढ़ाकर हमें अपनी बाइक का भी क्लेम मिल रहा है, 100-200 रुपीज़, 100 रुपये भी नहीं बढ़े हैं, ठीक है। और अभी आपको एक चीज़ और देखनी है, जो IDV हमने सेट की थी वो मैक्सिमम जो कंपनी दे रही है उसकी ले सकते हैं आप। रिलायंस जैसे कि 15,000 दे रही है, इफ़को टोक्यो 13,000,
एक चीज़ और आपको देखनी है, कंपनी कौन सी, क्लेम सेटलमेंट किस कंपनी का सबसे ज़्यादा है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियोज़ में, लेकिन ये भी ज़रूरी है, आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। मुझे इसमें इफ़को टोक्यो ही लेनी है। वैसे तो देखिए रिलायंस भी दे रही है 15,000 IDV कम वैल्यू, ये बीच में जो दिखा रहा है 13,000, 13, 11, 15, 13, ये सब IDV है। कितनी आपकी कंपनी वैल्यू लगा रही है अपनी बाइक की आपकी, तो आप रिलायंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इफ़को टोक्यो को पसंद करता हूँ। और इसका इंश्योरेंस भी रिलायंस से देखिए 852 रुपये है, इसका 833 रुपये है। और ये GST अभी आगे लगेगी 18%, ठीक है, तो वो आपको एक्स्ट्रा देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी जितने भी कंपनी है यहाँ पे दिखा रखी है। आपने सुना है कोई बता रहा है ये कंपनी अच्छी, इसने मेरा क्लेम सेटलमेंट कर दिया था, तो वो आप देख सकते हैं। मैं इफ़को टोक्यो पसंद करता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। 833 लिखे हुए हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अभी पर्पज स्टेप 1 आ चुका है। यहाँ पे टाइटल में ओनर का नाम है वो आपको डाल देना, अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर भी डाल देना है, अगर नहीं है तो मेरे में दिखा रहा है ऑलरेडी ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। आपको एडिट इन पे क्लिक करके डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेम कट जाएगा, जो मान लो आप डालना चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस जो है ये भी ऑलरेडी दिखा रखा है इसमें, अगर नहीं है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सब सिलेक्ट है ऑलरेडी। ये सब डालने के बाद हमें कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है। अभी नॉमिनी नेम, नॉमिनी कौन है, किसको बनाना चाहते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से ही दिखा रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये फादर है मेरे, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। कितनी एज है, इज़ योर व्हीकल फाइनेंस्ड, अगर फाइनेंस पे है आपका व्हीकल तो यस कर देंगे। EMI पे नहीं है, आपने कैश लिया है तो नो, या पहले EMI पे थी अभी आपकी क्लियर हो गई है बाइक तो आपको नो करना है, लेकिन अगर EMI चल रही है तो यस करना है, ठीक है। अभी नो कर देता हूँ मैं और कंटिन्यू टू स्टेप 3 इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिखा रहा है बाइक का, ये है इंजन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखा है। अगर नहीं है तो आपको डाल देनी है, ठीक है। इनमें फिर से इस तरह से इसमें टाइप करके, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इन सभी चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट आपको देख लेनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में। प्रीवियस पॉलिसी नंबर भी आपको देख लेना है। और वॉज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, पिछले साल आपने कोई क्लेम लिया था तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये NCV यहाँ पे दिखा रखी है 50%, आप इसको देख कर एडिट कर सकते हैं। वॉज देयर एनी ओनरशिप ट्रांसफ़र, मान लो आपने पुरानी बाइक खरीदी है, किसी और के नाम से थी पहले, अभी आपने अपने नाम से करवाई है, तो वो भी आपको अगर करवाई है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाई है तो यस करेंगे। अगर नहीं आपकी ही बाइक है, पहले भी आपकी थी, तो नो कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड इस पर क्लिक कर देंगे। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारे आपको देख लेने हैं एक बार आपकी बाइक की RC में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर देखिए, थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेना आप। नेट प्रीमियम जो है वो 833 रुपये है और GST 150 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। कंपलसरी ओनर ड्राइवर PA कवर, ओनर ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी कंपलसरी यहाँ पे दिखा रहा है। ये कंपलसरी, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है पहले से ही तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी रुपये लगा के आप ले सकते हैं। इन पे क्लिक करके कोटक का, भारतीय AXA, श्रीराम, किसी का भी 384-400 रुपये 1 साल का आपको मिल जाएगा, 15 लाख तक का वो ले सकते हैं। तो हमें टोटल जो पे करनी है वो करनी है 983 रुपये। गेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, इसको मैं टिक कर देता हूँ, एग्री, इसको टिक ही रहने देना है। आप अपडेट चाहते हैं व्हाट्सएप पे, मान लो आपकी पॉलिसी जब एक्सपायर होती है तो उससे कुछ दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, तो इस पर टिक कर सकते हैं, गेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अभी नीचे भी ये कुछ चीज़ें आपकी दिखा रहा है, ये मैं एक बार इनको छिपा रहा हूँ लेकिन आपको दिखाई देंगी। आप इन पे एडिट जो लिखे हुए हैं इन पे क्लिक कर देंगे। एक बार आपको ये सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है, सही से, बिल्कुल सही आपने फिल की है या नहीं, ठीक है। तो हमारी सब कुछ चीज़ें सही हैं, नहीं है अगर सही तो एडिट करके इस पर इनको दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। अभी वापस से हमें यहाँ पे आना है और पे सिक्योरली इस पर क्लिक कर देना है। 983 रुपये हमें पे करने हैं। अभी ये देखिए सेशन एक्सपायर हो जाएगा 14 मिनट में, 14 मिनट का हमें टाइम है। अभी डेबिट कार्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। UPI करना चाहते हैं तो UPI से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल क्रेडिट कार्ड पे क्लिक, क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ मैं। तो क्रेडिट कार्ड हमने इस पर क्लिक कर देना है, हो गया है क्लिक। इधर कार्ड नंबर डाल देने हैं,
और नीचे कार्ड पे नेम एक बार मैं डाल देता हूँ, कार्ड नंबर डाल दिए हैं। कार्ड पे जो नाम है वो डाल देता हूँ मैं। एक्सपायरी डेट जो कार्ड के सामने होती है, मंथ और ईयर, मंथ सिलेक्ट कर लिया, अब ईयर कर लेते हैं सिलेक्ट। CVV जो कार्ड के पीछे होता है 3 अंकों का, अभी पे 983 रुपये, इस पर क्लिक कर देना है। आप UPI देखिए, UPI सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो फ़ोन पे, गूगल पे, इनसे करना चाहते हैं तो आपको UPI सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है सिलेक्ट करके, ठीक है। अभी OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, वो हम देख लेते हैं। OTP आते ही यहाँ पे डाल देना है एंटर OTP। OTP हमारे पास आ चुका है, वो डाल देता हूँ मैं। 6 अंकों का OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद सबमिट इस पर क्लिक कर देना हमें। OTP डाल दिया है हमने। अभी एक SMS आ चुका है हमारे पास पॉलिसी का। ये एक सर्वे पूछ रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये ऊपर देखिए, योर न्यू पॉलिसी डिटेल्स विल रिफ्लेक्ट ऑन दी परिवहन वेबसाइट विद इन 30 डेज ऑफ पॉलिसी इशुएंस। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो परिवहन वेबसाइट होती है उस पर दिखाई दे जाएगा। और डिजी लॉकर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी ये दिखा देगा 30 दिन के बाद। मैक्सिमम 30 दिन है, कभी भी दिखा सकता है। और इधर देखिए डाउनलोड पॉलिसी, वो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक ईमेल भी आएगा आपके मोबाइल पे, उसमें पॉलिसी का PDF होगा, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और प्रिंट निकाल लेना है उसका। यहाँ पे पॉलिसी नंबर जो है ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये दिखाई दे रहा है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप कस्टमर केयर में बात करके उनसे बोल सकें, उनको ये रेफरेंस नंबर, ये पॉलिसी नंबर बता सके। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, और इस तरह के वीडियोस देख लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर मैं दूंगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, जय हिंद।